अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वह है अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को पुरकशिश बनाएं। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को पुरकशिश बनाएं। देखें ना, ये जो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं और दूसरी जगहों पे जाते हैं, हज़ारों और लाखों भी रुपए खर्च करते हैं, वो इसलिए कि वो देखने में अच्छे नज़र आएँ। तो इसको हम अगर इंग्लिश में थोड़ा सा महावरतन इसको कन्वर्ट करेंगे तो बिल्ड योर आउटर पर्सनैलिटी बेटर। ठीक है ना। एक दफ़ा हुआ यह कि मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस है नुशुर फ़रोज़ सिंध के अंदर। हम वहाँ पे जो ना वो मैं सेशन दे रहा था, तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स ने जो आखिर में गपशप होती है, उन्होंने यही सवाल किया कि सर अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर करें। मैंने उनको एक तो कहा था कि पर्सनैलिटी हमेशा दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक होती है आपकी इनर पर्सनैलिटी और एक होती है आपकी आउटर पर्सनैलिटी। सही है ना। तो इनर पर्सनैलिटी जो है वो होती है जिसे हम सेल्फ प्रोजेक्शन कहते हैं, और आउटर वो होती है जिसे हम प्रोजेक्टेड सेल्फ कह रहे होते हैं। यानी एक अंदर की हमारी शख्सियत है, एक बाहर की है। लेकिन इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़ाहिरी शख्सियत के ऊपर बात है, जो आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है ना। तो कभी हमने सोचा कि लोग जो है वो हम आपसे मुतासिर क्यों होते हैं। आपसे देखें, आप भी तो अगर आप दूसरों से मुतासिर हैं तो माशाल्लाह आप भी से भी तो लोग मुतासिर हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ माशाल्लाह आप में से बहुत से लोगों को, क्योंकि आप उन्हें अच्छे लगते हैं। सही है ना। असल में हमारी, जैसे मैंने कहा, जिक्र जो शख्सियत है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी। लेकिन हम जो है वो सिर्फ आज आउटर पर्सनैलिटी यानी ज़ाहिरी शख्सियत पे बात करेंगे। इसके मैंने बहुत सारा पढ़ा, रिसर्च किया, तो इसमें कोई मुझे 40-45 जो है ना पॉइंट्स नज़र आए, छोटे बड़े। उसमें से हमने 4 बड़े पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि छोटी मेजर चीज़ों का हम इशू जो है ना डिस्कस करें और माइनर चीज़ों को हम छोड़ दें। तो हम देखते हैं वो 4 अहम पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले है कि आप नज़र कैसे आते हैं, यानी मैं कैसे नज़र आता हूँ, आप कैसे नज़र आते हैं। थोड़ी देर के लिए इसकी मिसाल लेता हूँ कि मैं आपका फ़ोटो खींच लेता हूँ। जो आपको मैंने फ़ोटो खींच के मैंने उसको फ्रेम करके जो लगा लिया दीवार के ऊपर। अब जो आपके मुझे कपड़े, जूते, हेयर स्टाइल, जेस्टर्स, मुस्कुराहट, आपके फ़िज़िक, जिस्म, जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो आपकी अपनी शख्सियत है। ये वो है जिससे हम सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हम जो अदाकारों से, हम जो खिलाड़ियों से, दूसरे लोगों से मुतासिर होते हैं, उस्तादों से होते हैं। ठीक है ना। और ये जो हमारे फिल्मी अफेयर्स चल रहे होते हैं, यही तो होते हैं, देखे और टें। सही है। तो ये सबसे ज़्यादा जो ना वो पुरअसर है, असरअंदाज होता है सबसे पहले। दूसरी बात है राब्ते की सलाहियत, यानी आप जो है ना वो अपने फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे करते हैं, अपने आप को कैसे सेल करते हैं, कैसे करते हैं, अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, दूसरों को मुतासिर कैसे करते हैं, कितने बोलते हैं, कितने खामोश रहते हैं, दूसरों की कितनी सुन रहे होते हैं। ठीक है ना। बड़ा अच्छे हैं हमारे जो ना, एक दफ़ा मैंने फ्रिज ख़रीदा न्यू एज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से, हालांकि बहुत पुरानी बात है कुछ, लेकिन वहाँ जो माशाल्लाह उसके जो ऑनर थे आसिफ शेख साहब, आप यकीन करें इतने सॉफ्टली स्पोकन, एक तो देखने में भी अच्छे थे जो पहले पॉइंट के ऊपर आ रहे थे, और दूसरी बात ये थी कि वो उनका जो बोलने का स्टाइल था ना वो इतना था, हालांकि शायद वो मेरी ही उम्र के होंगे, कि मैं उनसे उस वक्त से मुतासिर रहा। ठीक है ना। और मुझे अक्सर आता रहा कि यार कितना अच्छा सेलमैन है ये, हालांकि ऑनर है। तो डाउन टू अर्थ, हर चीज़ को, जुज़ियात को बताना, कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो प्रोडक्ट को सेल करते थे, ना कि वो अपने ख्वाहिशों और इंसेंटिव के हिसाब से सेल करते थे। तो याद रखें कि आपकी राब्ते की सलाहियत आपको याद रहती है। आप भी देखें तो आपको अभी भी प्राइमरी में, सेकेंडरी में बहुत सारे ऐसे टीचर याद नज़र आएंगे जिनसे आप मुतासिर थे, और आप आँख बंद किए बगैर जो है, जैसे हम कहते हैं टिकटिकी बांध के उनको देखा करते थे कि मिस का पीरियड कितना अच्छा है, कितना अच्छा बोलनी है, और सर का पीरियड कितना अच्छा है। तीसरा है महज़्ज़ब होना। इसकी भी मिसाल बड़ी आसान है। आवाज़ बंद करते हैं और हम वीडियो बनाते हैं आपकी। अब वीडियो बनाई हमने आपकी ज़िंदगी की, तो अब आप वीडियो को देखें बग़ैर आवाज़ के थोड़ा सा, तो आपको तो चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, गुस्से में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, लोगों को पसंद और नापसंद को किस तरह डील कर रहे होते हैं आप। सही है। तो जो भी आप नज़र आ रहे हैं ना,
उसकी जो हमने वीडियो बनाई है वो आपका कंडक्ट है, वो आपका महज़्ज़बपन है, वो आपके मैनर्स हैं, खाने में क्या कर रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, सो कैसे रहे हैं, गाड़ी कैसे जो है लेके चला रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों को। तो ये भी हमें लोग अच्छे लगते हैं जिनके इस तरह के कंडक्ट जो है वो अच्छे हो रहे होते हैं। और जो हम जिस ज़माने में पहले जो तालीमी इदारे हुआ करते थे वो निसाब के साथ साथ कंडक्ट के ऊपर यानी उसके अंदर मैनर्स भी सिखाया करते थे। और अभी भी जो अकेडमीज़ हैं या कैडेट कॉलेजेस हैं वो ज़ोर देते हैं कि उसको खाना पीना, उठना बैठना, वॉशरूम जाना आना, नमाज़ पढ़ने जाना, सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल के साथ हों, ठीक है ना, जिसका हम आगे भी चौथे पॉइंट में भी जिक्र लेके आएंगे। चौथा है नज़्म व ज़ब्त। ये नज़्म व ज़ब्त का वैसे तो डिसिप्लिन है, लेकिन ये डिसिप्लिन खाली वक्त का नहीं है। हमारे माशरे में जो है हमने डिसिप्लिन को क्या किया है कि हमने बांध दिया है कि वक्त की पाबंदी खाली डिसिप्लिन है। असल में डिसिप्लिन हर उस चीज़ का नाम है जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं हर चीज़ के, यानी इसका मतलब वक्त की पाबंदी नहीं है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाने के जो उसूल ज़ाब्ते बने हुए हैं मैं उस पर चल रहा हूँ तो मैं डिसिप्लिन हूँ। पढ़ाने के उसूल ज़ाब्ते हैं कि मैंने कितने बजे क्लास शुरू करनी है, कितने बजे ख़त्म करनी है, और कोर्स आउटलाइन कितना पढ़ाना है, टेस्ट कब लेना है, ये भी डिसिप्लिन है। तो हमारे जितने भी हैं, चाहे उस्ताद का रोल हो, चाहे शागिर्द का रोल हो, चाहे बाप का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे ड्राइवर का हो, चाहे पैसेंजर का हो, चाहे हुक्मरानों का हो, चाहे रियाया का हो, तो जितने भी मामलात हैं इनमें हम जो है ना कितने प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। हम उल्टे चलें तो चौथा पॉइंट है हमारा नज़्म व ज़ब्त, तीसरा पॉइंट है महज़्ज़ब होना, दूसरा पॉइंट है राब्ते की सलाहियत, और पहला पॉइंट है कैसे नज़र आते हैं। और हमने जिक्र किया था कि पहला पॉइंट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा जिससे मुतासिर होते हैं। एक बात को याद रखिएगा प्लीज़, एक बात को याद रखिएगा, वो ये कि आपके घर के सामने बहुत खूबसूरत सी एक गाड़ी जो है ना वो चमकती हुई खड़ी हुई है, मगर वो गाड़ी चल नहीं सकती, तो आप क्या ख़रीदना पसंद करेंगे? चाहना उसको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आप कहेंगे देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये इसका आउटपुट या रिज़ल्ट तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमें तो सवारी के लिए चाहिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए थोड़ी चाहिए। इसी तरीके से हम ज़रूर अपनी इस शख्सियत को जो हम कहते हैं आउटर शख्सियत, इस पे ज़ोर दें, लेकिन हमें अपनी इनर शख्सियत के ऊपर भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। सही है। क्या हो रहा है आजकल, अभी मैं आज ही अखबार पढ़ा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, वहाँ पे सिर्फ एक महीने में 500 से ज़्यादा खुला के केसेस हुए। सही है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम आउटर शख्सियत पे को देखते हैं, मुतासर हो जाते हैं, और इनर शख्सियत का जब वक्त आता है शादी के बाद तो हमें पता चलता है ये आदमी तो बहुत ही पस्त ख्यालात वाला था, या बहुत ही जो ना वो कमज़ोर चीज़ों का मालिक था। तो हम जो है ना वो कोशिश करते हैं इसे जितनी जल्दी जान छुड़ाएं उतना अच्छा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी माशाल्लाह से, और आप इसको अमल करेंगे, और माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।